भाव से भगवान के श्री चरणों में अपने चित्त को समावेशित करेंगे। प्रेम से हमारे साथ तालियों की सेवा देते हुए गाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तनीता के रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनीता के रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखे रघुनाथ जी भक्तन के ओरिया, तनी देखे रघुनाथ जी भक्तन की ओरिया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अच्छी ध्यान से सुनिएगा आप लोग। प्रवचनात्मक रूप से मैं कुछ कहने के लिए यहाँ विराजमान नहीं हूँ, इसलिए धीरे से जय बोलने से क्या मिलेगा। मैं हमेशा एक बात बोला करता हूँ, जय बोलने से जीवन की दरिद्रता समाप्त होती है। समझ रहे हैं आप लोग? दरिद्रता। अच्छा, यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो दिवाली के अगले दिन थाली पीट पीट करके अपने जीवन की दरिद्रता भगाते हैं? कितने लोग बैठे हैं? 4 बजे भोर में हमारी माँ भी पीटती है थाली। तो कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो एक बात कहें, थाली पीटने से जीवन की दरिद्रता समाप्त होगी कि नहीं होगी, ये मैं आज तक शास्त्र में नहीं पढ़ा। इतने ग्रंथों को पढ़ डाला, लेकिन मैं आज तक नहीं ये प्राप्त किया कि कहीं थाली पीटने से भी दरिद्रता जीवन की समाप्त होगी। अब वाल्मीकि रामायणम उठा करके पढ़िए। श्री हनुमान जी महाराज लंका गए हैं। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः, राजा जयत सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः, दासो हम कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः, हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। राजा रामचंद्र जी की जय हो, भगवती किशोरी माँ जानकी की जय हो, सुग्रीव की जय हो, सबकी जय जयकार कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज जी। क्यों? कहा लंका जाकर के थाली नहीं पीटी। क्यों? कहा थाली पीटने से जीवन की दरिद्रता नहीं दूर होने वाली है। कैसे दूर होगी? तो कहा भगवान के नाम का जय घोष करने से जीवन की दरिद्रता समाप्त होगी। इसलिए अपने दोनों भुजा को उठा लीजिए, उठाइए दोनों भुजाओं को। और ये जो ऐसे है ना, ये अभय मुद्रा कही जाती है। कौन सी मुद्रा? दान की मुद्रा। मुट्ठी बांध करके मुट्ठी में चावल लेकर के कोई दान करता है क्या? नहीं करता ना। हाथ खोल के हाथ में चावल लेता है फिर दान करता है। यह अभय मुद्रा है। आप मुट्ठी बनाइए, ऐसे उंगली करिए और ऐसे बिल्कुल गदा बना लीजिए। और मैं जब जय बोलूंगा, जय घोष करूंगा, तो अपने भुजा को नीचे लाइएगा और अपने पापों को ऊपर की ओर फेंकिएगा। मतलब प्रभु, यह पाप भी आपका है और इस पाप से आप हमें निवृत्त कर दीजिए। इसलिए जोर से प्रचंड आवाज में बोलिए, अवधपति अयोध्या नाथ सरकार की जय, वीर बजरंगबली जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम। बंधुओं, एक निवेदन करूं, यह जो पीठ है ना, यह बहुत मर्यादित पीठ है।
आप लोग बड़ी, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप महाराजेश्वरी को सुन करके थक गए होंगे और इतना उपक्रम कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो थकान का अनुभव हो रहा होगा, तो सब अपने गंतव्य को जाना चाहते हैं। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। इस पीठ की गरिमा है, यहाँ कोई कितना भी महंत आ जाए, महामंडलेश्वर आ जाए, जगत गुरु आ जाए, शंकराचार्य आ जाए, कितने भी बड़े पद में बैठने वाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी आ जाए इस पीठ की समक्ष में, जो आएगा वह नीचे ही बैठ करके भगवान की कथा को केवल और केवल सुनेगा, कुछ बोलेगा नहीं। हमारा कुछ अधिकार नहीं है इस पीठ पर बैठ करके कुछ कहने का, लेकिन व्यास पीठ की मर्यादा है। व्यास स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज ने आदेश किया है, तो उनके आदेश का पालन दास को करना है। और कथाएं तो सुन रहे हैं आप नित्य नैमित, भागवत के महात्म को जो आप श्रवण कर रहे हैं ना, इसी में एक बात कही गई है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत कब आपके जीवन में आएगी? तो कहा जब आपके जन्म जन्मांतर, धर्म धर्मांतर, कर्म कर्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, तब आपके जीवन में भागवत की कथा आती है। जब आपके पुण्य बहुत, एक जन्म के नहीं, इस जन्म के पुण्य नहीं, अनेक जन्मों में, न जाने कितने योनियों में आप भटक करके मनुष्य योनि को प्राप्त किए हैं, उन योनियों का पुण्य कर्म इस मनुष्य योनि में आपके समक्ष में भागवत तत्व के रूप में उपलब्ध हुआ है। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बंधुओं, केवल मैं पुण्य कर्म करूं कहूं तो आपने कर्म किया है, पुण्य अच्छे कर्म किया है ना, तब भागवत की कथा आपके जीवन में काम नहीं। आपके पुण्य कर्म से, जब तक आपके पुण्य कर्म में आपका पुण्य कर्म हो, और आपके पुण्य कर्म में जब तक भगवान की कृपा करके नहीं संश्लिष्ट हो जाएगी, भगवान की कृपा करके नहीं मिल जाएगी, तब तक आपके जीवन में भागवत तत्व की उपलब्धि नहीं होगी। भगवान की कृपा भई है आप सबके जीवन में, जो यह भागवत आप सभी को सुनने को मिली है। आप सब सुन पा रहे हैं इसे, कितने महान हैं आप लोग। और मैं तो आ नहीं रहा था, यहाँ तो खींच करके चला आया। मेरी कथा गोरखपुर में चल रही थी, समाप्त हुई, स्वामी जी ने फोन लगा दिया रात को कि महाराज जी 9 बजे फ्लाइट है, आपको आना है। तो मैं आप सबके प्रेम पास में बंध करके इस भूमि पे चला आया, श्री अवध धाम को छोड़ करके। यह मेरा सौभाग्य है, आप सब का दर्शन करना मेरे भाग्य में लिखा था, तो मैं आप सबका दर्शन करने चला आया। यहाँ महिलाएं हैं, मैं माँ के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, आप जानते हैं कि नहीं, माँ के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महावृष्टि चली फूट की यारी, अत्यधिक बरसात होगी तो मेड़ों में उतना पानी भर जाएगा जो मेड़ों को तोड़ करके उसके आयतनों से बाहर चला जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात को? बहुत बरसात होगी तो खेत में पानी भरेगा, और आप मेड़ बनाते हैं खेत में ना, जो मिट्टी का, बहुत बरसात होगी, जब बहुत जल भरेगा तो मेड़ को तोड़ करके वह जल बाहर बहने लगेगा। स्त्री कौन है, नारी कौन है, नारी की सौंदर्यता क्या है? मैं जब यहाँ पर आया और आप सबके पुरुषार्थ को देखा तो मुझे पता चला कि यही नारी की सौंदर्यता है, यही नारी की सुंदरता है, यही आप सबकी वैशिष्टता है। बंधुओं, मैं आप सबसे निवेदन करूं, स्त्री है ना, क्या बहुत पाउडर लगा लेना, चेहरे पे थोप लेना, यही सुंदरता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या आप अपने ओठ पर वो जो लाल लाल केमिकल आता है उसको रगड़ के उसको सुंदर बनाते हो, क्या इससे स्त्री की सौंदर्यता होगी? कहा नहीं। आप बहुत पाउडर लगाएंगे, सुंदर नहीं बन पाएंगे। आप बहुत रगड़ेंगे होठों पे, आप सुंदर नहीं बन पाएंगे। आप आईलाइनर भी लगाएंगे तो आप सुंदर नहीं बन पाएंगे। स्त्री की सौंदर्यता क्या है, स्त्री की सुंदरता क्या है? तो कहा, स्त्री की वही सुंदरता है जो स्त्री अपने मन को श्री कृष्ण चंद्र जी में समर्पित कर दे, वही प्रेम से जब वह श्रृंगार करती है, उसी प्रेम से उसकी सुंदरता बनती है। और आप सब कितने दिव्य लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, मैं जब देख रहा हूँ। और मुझे बोलने का क्या अधिकार है, मैं अधिक बोलूँगा भी नहीं, और आप सबको प्रणाम करता हूँ। अभी ये घटना आप सबने सुनी होगी,
माँ के लिए मैं क्या कह दूं, कितना कह दूं, मैं कह नहीं सकता ना। मेरी भी माँ है। विचार करिए, आप लोग देखे होंगे एक क्रूज है, न्यूज में देखे होंगे, एक क्रूज जल में समाहित हो गया, जल में प्रविष्ट हो गया। एक माँ ने अपने प्राणों को त्यागा और एक बच्चे ने भी अपने प्राण को त्याग दिया। माँ अपने छाती पर, विचार करिए, उस बेटे को अपने छाती पर धारण करके अपने प्राणों को त्याग दिया, अपने बेटे को लेकर के चली गई। मैं तो बताता हूं ना, जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आती है जब व्यक्ति निशब्द हो जाता है, कुछ कह नहीं सकता। जिस छाती से कभी माँ ने अपने बेटे का पोषण किया होगा, जिस छाती के दूध को निकाल करके कभी माँ ने अपने बेटे को दूध पिला करके इतना बड़ा किया होगा, आज वही माँ अपने उस बेटे को अपने छाती पर विराजमान करके और भगवान के धाम को चली गई, क्षीर का आश्रय लेकर के भगवान के लोक को चली गई। मैं उस दृश्य को जब स्केच के माध्यम से देखा तो मेरे नेत्रों में आंसू आ गया। मैं कैसे कहूँ, माँ के लिए क्या कहा जाए। मैं बस अधिक समय नहीं लूंगा। व्यास भगवान के श्री चरणों में मैं अपने वाणी को समेटता हूँ, क्योंकि अभी जितने दिन रहूंगा मुझे कुछ ना कुछ कहना है। इसलिए मैं अपनी बात को अधिक विस्तार से न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं आप सबके श्री चरणों में, पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदित करते हुए अपने भाव को यहीं समर्पित करता हूँ। एक बार पुनः आप सब जय घोष करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ओम जय जय भाष्यकार भगवान